होस्ट बनाइए सर। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर। हाँ, देखिए कल हमने नमस्कार सबको। आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। हमने प्रॉब्लम के बारे में सीखा, सुजोक रिंग के बारे में सीखा, मसाज के बारे में भी सीखा। अब प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन, कनेक्टेड ऑर्गन और यहाँ पे जो मसाज पॉइंट है वो हम सारे आज सीखेंगे। ठीक है, अब जो आएगा ये तीनों के बारे में आएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, फिर मसाज पॉइंट आएगा और किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल में आपको उस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो जाइए। चलिए सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? चलिए बताइए, किसी को याद हो, कोई पुराना हो तो पता चल जाएगा। कनेक्टेड ऑर्गन हमें लेना है कि इससे बीमारी काफी हद तक ठीक होती है। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उसमें कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? चलिए बताइए, कोई आइडिया है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, यस। स्पाइनल कोड भी बोल सकते हैं, पूरा स्पाइनल कोड। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड, लिख लीजिए। चलिए अब आपको लिखना ही है, जो जो बताती हूँ आपको लिखना ही है। ठीक है, सो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड, यानी अगर ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको स्पाइनल कोड लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम्स क्या है ब्रेन के ये पॉइंट पे, तो हम कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे, मगर कब करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम में करेंगे, ये समझना है। चलिए लिखिए प्रॉब्लम कौन कौन सी है। चला आप लोग बता सकते हैं मुझे, चलिए बताइए। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे कब ट्रीटमेंट करेंगे? ये पार्ट ब्रेन का है, तो यहाँ पे कब ट्रीटमेंट करेंगे बताइए। चलिए मेमोरी अगर वीक हो रहा होगा। मेमोरी वीक हो जाना, यस सही है। बोलिए आगे, वेरी गुड। लिखते जाइए और बोलते जाइए, नेगेटिव लिखते थिंकिंग। जाइए और बोलते जाइए। चलिए मैं लिखाती हूँ, अल्जाइमर। सबसे पहले अल्जाइमर, फिर ब्रेन कैंसर। ये लास्ट कंडीशन होती है बॉडी में कि ब्रेन कैंसर होता है, तो ठीक नहीं होता है जल्दी, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हाँ ब्रेन कैंसर। ठीक है, अल्जाइमर, फिर ब्रेन कैंसर, फिर एपिलेप्सी, मिर्गी बोलते हैं हिंदी में। मैम ये हाँ सब बोलिए। ये किस किस चीज के लिए है मैम? ये हेड पे हम पॉइंट कब लगाएंगे, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, ज्यादा बढ़ा दिया क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं। देखिए प्रॉब्लम में लिखे, फिर से रिपीट करती हूँ। एक सेकेंड, अल्जाइमर, एक सेकेंड। हाँ हाँ, ये हम लंबर्स ये स्पाइन कर रहे थे ना हम कल, हाँ स्पाइन तो हो स्पाइन गया था। खत्म हो गया। अब आज हाँ, से सारे प्रोटोकॉल का जो जो रिलेटेड ऑर्गन है वो शुरू होता है। ठीक है, तो हमें ठीक है। कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है ये लिखना है, प्रॉब्लम कौन सा है और उसके मसाज पॉइंट कौन सा है, ये तीनों हमें लिखने हैं। फिर आप सबको उसी तरह से प्रोटोकॉल बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। हाँ। सॉरी ब्रेन मैम। रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है और उसके प्रॉब्लम में है अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर, लिखते जाइए। अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर, हाँ फिर जी। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, फिर मेंटल डिसऑर्डर,
पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर, फिर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये जो कोमा हो जाता है वो भी यही है क्या? कोमा होता है यही है, मगर कोमा में उसके रिलेटेड और भी कुछ होता है, अकेला चलो वो ब्रेन का नहीं होता है। सो ठीक है, हमें बाद पूरा देखना पड़ेगा कि किस तरह से कोमा हाँ में जाता है, यानी कि ब्रेन स्टॉप हो जाता है, हाँ और भी कुछ राइट, देखना पड़ता है, अकेला ब्रेन नहीं ठीक होता। है ठीक है, बस ओके सारा प्रोटोकॉल होता है इसका तो। ठीक है, वो बाद में बता हाँ, दीजिएगा। फिर हाँ पार्किंसन, पार्किंसन इज ओनली एंड ओनली ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करने का दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा क्या होगा, ये ब्रेन है हमारा, ये सर है हमारा, हेड है, तो उस पे क्या हो गए, बाल हो गए, तो हेयर लॉस और ग्रे हेयर, हेयर लॉस और ग्रे हेयर का उपचार भी यहीं पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। ग्रे हेयर और हेयर लॉस। चलिए इसके मसाज पॉइंट लिखिए। ये मसाज पॉइंट पे हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करनी है, रिंग और सुजोग करने, रिंग करने के बाद ये सारे मसाज पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। और ये मसाज पॉइंट का लोकेशन उस बुक में दिया गया है, जो मोक्सा और सुजोग की बुक सर ने दी है, उस पे सारा पॉइंट लोकेशन दिया गया है, आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए सिर्फ मसाज पॉइंट लिखाती हूँ, ठीक है। चलिए मसाज पॉइंट में T16, मैम कौन सी, P16 या T16? टी फॉर टाइगर, T16। फिर सी फॉर कैट, 4 5 6 7, सी के 4 पॉइंट है, 4 5 6 7। और MC6, MC6, T16 16, फिर C 4 5 6 7, फिर MC6। ये इतने पॉइंट है, अगर ब्रेन रिलेटेड या हेयर का भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे मसाज करोगे तो काफी आराम लगेगा पेशेंट को, ठीक है। चलिए अब थोड़ी रेमेडी देखते हैं कि क्या खाना चाहिए अगर ब्रेन की प्रॉब्लम हो, ना हो, ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बादाम, फिर आएगा अखरोट, सारे नट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, थोड़ी मात्रा में हमें खाने चाहिए, भर भर के नहीं खाना है। बादाम, अखरोट, पालक, मूंगफली और मशरूम, ये चीजें हैं, बादाम, अखरोट, पालक, मूंगफली और मशरूम, इतनी चीजें हैं जो ब्रेन टॉनिक मानी जाती है, इतनी चीजें हैं जो ब्रेन टॉनिक मानी जाती है, हमें खाना चाहिए ज्यादा, ठीक है। और ब्रोकली सबसे अच्छी है, ब्रोकली, ब्रोकली भी देखना फ्लावर की जैसी होती है, ब्रेन जैसा ही उसमें सर्कल सर्कल ऐसा होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए मछली, फिश, ठीक है। अगर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, एक रेमेडी है ग्रे हेयर की, कि आंवले का पाउडर ले लीजिए, आंवले का पाउडर, और उसमें थोड़ा नारियल का तेल मिला दीजिए, नारियल का तेल और आंवले का पाउडर मिक्स करके रात को सोते के टाइम अगर स्काल्प में लगा दोगे, बाल के ऊपर नहीं अंदर की तरह लगाना है, लगा दोगे और सुबह शैम्पू कर लोगे, तो धीरे 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 ग्रे हेयर का प्रॉब्लम कम होता है। आंवले का पाउडर काफी अच्छा है, अगर आंवले की सीजन हो ना तो आंवला तो खाना ही चाहिए, या उसका जूस तो पीना ही चाहिए, बहुत ही फायदेमंद है, उसका फ्रेश जूस तो बहुत ही फायदेमंद है, उसमें थोड़ा पालक डाल दो, बहुत अच्छा होगा। हाँ, स्कैल्प में लगाना है, आंवले का पाउडर और नारियल ऑयल मिला के स्कैल्प में लगाना है, जिससे
ग्रे हेयर कम होगा। ठीक है। चलिए, ब्रेन का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए, कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए, क्लियर हुआ सबको? मैडम ये मसाज पॉइंट सारे जो हैं ब्रेन के हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अलग से देंगे? ये मसाज पॉइंट सिर्फ ब्रेन के है। ठीक है, ये मसाज पॉइंट सिर्फ ब्रेन के है। स्पाइन के मसाज जो पॉइंट है, जो मैंने कल आपको बताए थे। ठीक है, C1 से लेके पूरा S1 तक पूरा बताया था। ठीक है, तो उसी में से लेना है। स्पाइन के पॉइंट उसी में से लेने हैं। और जो ये मसाज पॉइंट बताती हूँ, ये ऑर्गन के वाइज बदलते जाएंगे, तो उसी में से लेने हैं। ठीक है, क्लियर? यस। अगर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मसाज इसी पे करना है। और उसके साथ जो ब्रेन का पॉइंट है C1 है, तो ये भी ले लेना है। ठीक है, स्पाइन के प्रॉब्लम में स्पाइन वाला पॉइंट। चलिए, अब ब्रेन के बाद आएगा यहाँ पे आइस। ठीक है, हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? थोड़ा बीच में कट गया मेरा। हाँ मिलेगा, सर देंगे, पीयूष सर सबको रिकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, हाँ ओके, थैंक कल वाली रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में आएगी या उसमें आएगी? आई थिंक लिंक पे आएगी। ये पीयूष सर से बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से आएगी रिकॉर्डिंग की है, मगर अभी कुछ वीडियो का प्रॉब्लम चल रहा है, तो सर से पूछना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे, लिंक पे डायरेक्ट आएगी या फिर कहाँ पे आएगी, क्लास में आएगी। ये स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन वाले, ये सर को पूछना पड़ेगा। ठीक है, मगर रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्लियर हुआ इतना सबको? मैडम जैसे अब कल वाली मिस हो गई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के पता लगेगा ना वो तो? हाँ, अभी आराम से पता लग जाएगा। अगर हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई उसमें को, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, BAT अप्रैल या लाइफ टाइम में, दोनों में से कोई भी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, समझ आ जाएगी, इजी है, कुछ नहीं है। चलिए, ये ब्रेन वाला क्लियर हुआ। एक बार बता दीजिए पॉइंट्स, मसाज पॉइंट्स फिर से बता मसाज दीजिए। पॉइंट बता दूं? ठीक है, चलिए मसाज पॉइंट बता देती हूँ। T16, फिर C4 5 6 7, C4 5 6 7 और MC6। ये 6 पॉइंट है मसाज के लिए, ब्रेन के मसाज के लिए ये 6 पॉइंट है, और स्पाइन के एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, इस तरह से ही पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। सबसे पेशेंट आए सबसे पहले, तो अगर आप पूरा पेज बना रहे हैं तो प्रॉब्लम लिखो, कि अगर पार्किंसन है तो पार्किंसन लिखो, हेयर लॉस है तो हेयर लॉस लिखो। ठीक है, फिर उसके नीचे पूरा प्रोटोकॉल जिस तरह से बताया है मसाज पॉइंट के साथ स्पाइन पॉइंट, उस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है। ग्रुप में पूरा वो प्रोटोकॉल वाला पिक्चर मैंने भेजा है, उसी तरह से एक स्टेप जाके पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। ठीक है, चलिए, अब आइस की प्रॉब्लम यहाँ पे आइस के पॉइंट होते हैं। ब्रेन का ये पार्ट खत्म हुआ, अब आइस की प्रॉब्लम। ठीक है, आइस कनेक्टेड विथ विच ऑर्गन, कनेक्टेड ऑर्गन लेना है, उस पे भी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो कनेक्टेड ऑर्गन कौन से लेंगे? अगर आइस का प्रॉब्लम है तो कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा लेंगे? चलिए, कुछ आइडिया? ब्रेन, यस, उसके साथ लीवर, ब्रेन और लीवर, ये दोनों पॉइंट है, दोनों है लीजिए, जो आइस के साथ कनेक्टेड है। हमारी आइस ब्रेन और लीवर से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए, अब आइस के कौन कौन से प्रॉब्लम है, चलिए बताइए। ऐसे ही सोचिए कि आइस के कौन कौन से प्रॉब्लम? कलर ब्लाइंडनेस, ग्लाकोमा, फिर लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ। ग्लाकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, ग्लूकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, फिर नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, लोअर विजन, फार साइटेडनेस,
आवाज आपकी मायोपिया, क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मायोपिया, हाँ मेट्रोपिया, हाँ, चलिए मैं लिखाती हूँ। ईयर के प्रॉब्लम्स लिखिए। आइस की एलर्जी लिखिए, आइस में एलर्जी होती है, एलर्जी। फिर रेड आइस, आंखें कभी कभी कुछ जाने से रेड हो जाती है। कंजक्टिविटी, हाँ, रेड आइस, एलर्जी और रेड आइस। उससे पहले लिख लो ब्रेन और लिवर आइस से कनेक्टेड है, ये पूरा लिख लो, ठीक है। फिर लॉन्ग टाइम तक लेंस पहनने से इंफेक्शन, लॉन्ग टाइम तक लेंस पहनने से इंफेक्शन। जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं वो लेंस पहनते हैं, तो काफी लॉन्ग टाइम तक अगर लेंस पहन लिया, रात को निकाला ही नहीं, तो भी इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। फिर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम बहुत मिलेगा। रेटिना प्रॉब्लम, अंदर की तरह रेटिना का प्रॉब्लम अगर हो तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर आंखों का भंगापन, दोनों आंखें ऐसे बीच में आती है, आंखों का भंगापन। ब्लर विजन, डबल दिखाई देना, ब्लर विजन यानी डबल दिखाई देना। फिर ग्लूकोमा, अभी आप लोगों ने बताया, वेरी गुड, ग्लूकोमा। फिर वीक मसल्स, आईज में वीक मसल्स हो जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम है आईज के रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम है आईज के रिलेटेड। अगर चश्मे का नंबर उतारना हो तो भी यहाँ पे पॉइंट लगाना है, अगर रेड आईज हो तो भी यहाँ पे पॉइंट लगाना है। आंखों में कैटरेक्ट है या फिर भंगापन है या फिर ब्लर विजन है, तो यही पॉइंट है। यहाँ पे 2 क्लस्टर मैग्नेट या फिर दो स्टार मैग्नेट या फिर मरी क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर लगा दो, काफी हद तक आराम आएगा, ठीक है। उसके साथ ब्रेन का पॉइंट, उसके साथ ब्रेन का पॉइंट और उसके साथ लीवर का पॉइंट लेना है। ब्रेन, लीवर और आइस की ट्रीटमेंट एक साथ करनी है आप सबको, ठीक है। कितने सारे प्रॉब्लम है देखिए, आइस के कितने सारे प्रॉब्लम है। चलिए आइस रिलेटेड मसाज पॉइंट लिखिए, आइस रिलेटेड मसाज पॉइंट लिखिए। E36, E for eyes, E36, E2, E36, E2, फिर GL4, GL4, फिर V2, V for वापी, V2, TR23, TR23, 2323, TR23 और C46, C46। इतने सारे पॉइंट पे मसाज करना है आइस पे। सिर्फ मेथी दाना या मैग्नेट या ऐसा लगाने से जल्दी आराम नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट पे 1-1 मिनट तक मसाज करना है, पूरी रिंग करनी है, यहाँ पे सुजोक रिंग तो करनी है, साथ में स्पाइन पॉइंट भी लगाने हैं, ठीक है। और ब्रेन और लिवर का पॉइंट भी लेना है, तभी जाके आइस के प्रॉब्लम क्लियर होंगे, ठीक है। और मोतियाबिंद में ट्रीटमेंट लंबी चलती है, तो बिना घबराए ट्रीटमेंट चालू रखना, फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगर आइस में इंफेक्शन है, रेड आइस हो गई है, तो बोरिक पाउडर का शेक करना चाहिए। पानी में थोड़ा बोरिक पाउडर डालकर गुनगुना कर दीजिए और फिर इससे इस तरह से उसमें कपड़ा उसमें डुबो के फिर इस तरह से आइस में शेक करना चाहिए। हाँ, पानी को गर्म करना है मैम थोड़ा। हाँ, पानी को गुनगुना गर्म करना है और फिर उसमें बोरिक पाउडर डालना है, थोड़ा मिक्स हो जाए, फिर उसे कपड़ा डुबो के नीचो के
फिर उस पे ऐसे सेक करोगे आइस का तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है। और उठने के बाद सुबह जब उठो ये सब करोगे, मैं जो उपाय बताती हूँ अभी, तो आइस का प्रॉब्लम कम से कम होगा। सुबह उठ के अपनी खुद की लार आइस में दोनों तरफ लगा दो, दोनों तरफ अपनी खुद की लार दोनों तरफ लगा दो, काफी हद तक आइस के प्रॉब्लम कम होंगे। अगर आप बाहर से आए हो, घर के मीन्स बहुत सारी धूप है, अभी ये समर में बहुत सारी धूप होती है और आइस जलन होती है, आइस में जलन होती है, तो तुरंत ठंडा पानी का छालक लगा दोगे तो भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा। सो ठंडा पानी भी काफी कारगर रहता है। ठीक है। दूसरा, कोथमीर का जूस और गाजर का जूस पी सकते हो आप। इसमें कोथमीर का जूस और गाजर का जूस पी सकते हो, जिससे आइस का प्रॉब्लम में काफी विटामिन अगर जाएंगे बॉडी में, अंदर से ठीक होगे तो बाहर से भी आइस ठीक होगी। ठीक है। कोथमीर तरह क्या से- जूस और किसका जूस मैम? क्या सर, क्या बोला आपने? कोथमीर बोला गाजर का क्या? जूस हाँ, और ये किसका कोथमीर जूस? यानी कोरिएंडर, हरा रंग की कोथमीर होती है यानी कोरिएंडर। ठीक है। उसका जूस निकाल के, धनिया बोलते हैं, धनिया, उसका जूस ठीक है निकाल के मैम। पियोगे, गाजर का जूस निकाल के पियोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। मसाज पॉइंट लिख लिए आपने सबने, E36, GL4, E2, V2, TR23 और C46। ठीक है। चलिए, आइस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, अभी तक जो बोला उसमें समझ ना आया तो बताइए मुझे। आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना, हाँ वो भी है, तो अगर ठंडा पानी का छालक लगाओगे आंखों में तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है। या आंखों में फिर आपको पता है काली मिट्टी आती है, काली मिट्टी एक कपड़े में गीली करके रख के उसकी इस तरह से अगर पट्टी बना के रखोगे 10 मिनट तो काफी हद तक पानी आना कम हो जाएगा। ये भी एक उपाय है। बहुत सारे उपाय होते हैं ऐसे तो। हाँ। मैडम कुकुम्बर भी यूज कर सकते हैं? कुकुम्बर भी यूज कर सकते। अरे कोथमीर के जूस में कुकुम्बर डाल दो, जूस बना के पी लो तो भी अच्छा है। कोरिएंडर के जूस में कुकुम्बर डाल दो तो भी अच्छा है, वो भी ठंडक करता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम ये आईज और ब्रेन के पॉइंट एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो एक मोटी पट्टी ले लें क्या? मोटी टेप में खूब सारी ये मेथी सीड्स लगा के आप अगर हम पट्टी किसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? आईज एंड की ब्रेन? आइज की? नहीं, हाँ। आईज में आपने ब्रेन के पॉइंट भी बोले हैं ना, आईज हाँ, में अगर ब्रेन साथ में लेना है, यानी कि ये मेथी पट्टी लगानी है, मगर हमें यहाँ पे मेथी पट्टी की जगह ये जो 2 पॉइंट है आइस के, वहां पे मैग्नेट लगा दो, छोटा वाला स्टार मैग्नेट। देख लीजिए, मैं बताती हूँ, ये छोटा वाला स्टार मैग्नेट आता है, पीछे ब्लैक आता है और इसके पीछे वाला ये नोकीला पार्ट। ठीक है। अगर ये लगा दोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। या फिर ब्लैक पेपर, मरी बोलते हैं उसे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। जो नुकीला पार्ट है वो स्किन को टच होना चाहिए ना? हाँ, स्किन को टच होना चाहिए। ये वाला देख लीजिए, ये वाला नोकीला पार्ट है, ये वाला, ये स्किन को टच होना चाहिए। ब्लैक पार्ट बाहर दिखेगा पट्टी पे, ब्लैक पार्ट बाहर पट्टी पे आपको दिखेगा। ठीक है। तो अगर ये नोकीला पार्ट टच होगा तो मसाज अच्छी तरह से होगा। ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट नहीं दिखेगा, अगर ये इस तरह से 2 पॉइंट लगा देने हैं स्टार मैग्नेट के। ठीक है। ये लार का प्रयोग करिए, खुद की लार आइस में इस तरह से पूरी इस तरह से खोल के इस तरह से लगानी है। ये प्रयोग आप सब लोग करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। लार लगाने के लिए बोल रहे हैं मैडम? हाँ, लार लगाने की, खुद की सुबह पानी पीने से पहले सबसे पहले अपनी खुद की लार आइस में लगा दोगे। मैं करती हूँ सुबह, हर सुबह 5 बजे उठ के पहला काम ये करती हूँ। ये आइस के बाहर, मैम इसको आइस के अंदर, पहले अंदर जैसे हम काजल लगाते हैं ना,
काजल हाँ। लगाते हैं उसी तरह से, अच्छा अच्छा, ये काजल देखिए लगाते हैं उसी तरह से। खुद की लार आज से ही शुरू करो, मोतियाबिंद नहीं होगा। मैं इसीलिए करती हूँ। मैं मैम इसके लिए तो बेड टाइम आफ्टर फूड ब्रश करने का पहले। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैडम आई ड्राइनेस के लिए भी ये काम करेगा ये जिसमें काम दवाई करेगा, इससे महंगापन दूर होता है। मैंने पढ़ा है, मुझे पता है। हाँ, ये बहुत ही कारगर है। जो बोल रही हूँ ना, खुद की लार लगाना। मैम आंखों में लुब्रिकेशन के लिए, जैसे सूखापन आ जाता है। लुब्रिकेशन, हाँ। और हम्म। हमारे जो हम पूरी रात जो लार होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व बोलते हैं वो होते हैं। तो अगर आइस में इस तरह से दोनों तरफ लगा दोगे तो काफी हद तक अच्छा रहेगा। आइस का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होता जाएगा। तो ये मसाज पॉइंट भी लुब्रिकेशन में काम करेंगे? मसाज पॉइंट तो करना ही करना है, मसाज पॉइंट तो लेना ही लेना है। जितने मसाज पॉइंट बताए और जो स्पाइन के पॉइंट बताए वो सारे लेने ही लेने हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट अधूरी रहेगी वरना। ठीक है मैडम, रात लार को लगाने से रात पहले को ब्रश करके सोने से सुबह बिना ब्रश करे हम लगा सकते हैं ना ये हाँ, लार? लगा सकते हैं। हाँ। सुबह उठो, बाथरूम वॉशरूम जाओ, उससे पहले बेड से उठो, पहले शुरू यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ, चलिए। हाँ, अब नोज की बारी। आइस के पॉइंट हो गए, यहाँ पे आएगा नोज। ठीक है, नोज की बारी। नोज किसके कनेक्टेड है बोलिए? चलिए, नोज किससे Lungs. कनेक्टेड है? लंग्स। लंग्स। लंग्स, नोज इज कनेक्टेड विथ बैक ऑफ थ्रोट। थ्रोट के पीछे के पार्ट से कनेक्टेड है और ओल्फैक्टरी ऑर्गन से कनेक्टेड है। ओल्फैक्टरी ऑर्गन यहाँ से यहाँ पे होता है और पीछे बैक ऑफ द थ्रोट, ये दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है। अगर नोज लेना हो तो नीचे थोड़ा पार्ट ले ही लो, नीचे थोड़ा पार्ट ले ही लो। ठीक है। ऑयल फैक्ट्री बोला मैडम, क्या है उसमें? हाँ, बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट का पीछे का पार्ट, हमारी थ्रोट का पीछे का पार्ट। नोज की जो नली जाती है वो वहां से जाती है। और आगे जो बताया है वो? ओल्फैक्टरी ऑर्गन बोलते हैं। ओल्फैक्टरी, OLFACTORY ऑर्गन। OLFACTORY ऑर्गन। अब कौन कौन से पॉइंट नोज से रिलेटेड है? यहाँ कब ट्रीटमेंट करोगे बताइए? चलिए, ट्रीटमेंट कब करोगे? साइनस होगा। साइनस, फिर बोलिए। खराटे। खराटे, यस। रनिंग नोज। हाँ हाँ, चलिए लिखाती हूँ। रनिंग नोज, सबसे पहले रनिंग नोज। सर्दी हो गई, यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दो। एक लौंग लगा दो या फिर 2 स्टार मैग्नेट लगा दो या फिर मेथी लगा दो। 3 उपाय है। लौंग यानी लौंग को क्या क्या बोलते हैं? लविंग बोलते हैं। क्लव, हाँ हाँ, क्लव, ये लगा दीजिए। या 2 स्टार मैग्नेट ऊपर नीचे लगा दीजिए नाक के पार्ट में पूरा, और या फिर उसमें मेथी दाना लगा दीजिए। इससे नोज की प्रॉब्लम क्लियर होगी। ठीक है। रनिंग नोज। फिर नाक में ब्लॉकेज, एक नाक बंद होती है एक नाक चालू होती है, ऐसा कभी कभी होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर नाक की ब्लॉकेज होती है ना तो यहाँ पे क्लियर करना होता है। ठीक है। फिर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन। फिर नोज में एलर्जी, एलर्जी लिखोगे तो भी चलेगा। एलर्जी, कभी कभी इतनी खुजली होती है नाक में कि रह नहीं पाते हैं, तो उसकी एलर्जी का प्रॉब्लम है। फिर नाक में मस्सा, नाक में मसा भी होता है। और लास्ट वाला और सबसे इम्पोर्टेंट साइनस, लास्ट वाला पर सबसे इम्पोर्टेंट साइनस।
ये सारे प्रॉब्लम में नोज के कॉरस्पॉन्डेंस पे ही हमें ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। और नीचे थोड़ा ये जो ओला फैक्टरी और बैक ऑफ द थ्रोट बोलती हूँ, तो ये थोड़ा पार्ट पे भी अगर मेथी दाना लगा दोगे यहाँ पे इस तरह से, तो उसमें काफी राहत मिलेगी, ठीक है। जॉइंट के नीचे। हाँ, नोज का ये पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर थोड़ी मेथी पट्टी लगा दोगे तो बैक ऑफ द थ्रोट भी इंक्लूड हो जाएगा और ये ओला फैक्टरी ऑर्गन भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो जॉइंट के ऊपर लगाना है ना मैडम? जॉइंट के, हाँ जॉइंट के पास ही ये नोज है, तो ये जॉइंट के पास ही यहाँ पे ये ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मेथी पट्टी लगा दो तो ठीक हो। मसाज पॉइंट लिखिए GL20, GL4, और GL11, ये तीनों पॉइंट पे मसाज करना है और नोज के एरिया में भी मसाज करना है। ये तीनों पॉइंट पे मसाज करना है और नोज के एरिया में भी मसाज करना है। फिर लॉन्ग या फिर पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए। GL20, हाँ 4 और 11 3 पॉइंट है। अच्छा, GL4 और GL20, GL4 और GL11। VL, हाँ L4 लंदन। हाँ नहीं वो तो ठीक है। हाँ। GL4, GL20 और GL11, 11 सभी एक ही मेरिडियन में है। जो 11 नंबर है वो भी GL है या EL है? E पर एलिफेंट। GL, हाँ ठीक है। तीनों GL के, तीनों GL है, हाँ 24 और 11 ये तीनों पॉइंट है। नोज के रिलेटेड प्रॉब्लम में यहाँ पे मसाज करना जरूरी है, ठीक है। लिख लीजिए। GL4 आईज में भी आया था मैडम। हाँ, तो रिपीट होते रहेंगे, पॉइंट रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। अगर नोज में ब्लॉकेज है तो घर का उपाय करना है तो क्या करोगे? अजवाइन को तवे पे सेक लीजिए, उसकी पोटली बना के सूंघिए, तुरंत ही नाक खुल जाएगा। अजवाइन को तवे पे थोड़ा भून लीजिए, उसमें से अजवाइन की स्मेल आए तब तक, फिर उसको पोटली बना के फिर उसके स्मेल लोगे तो काफी हद तक नोज ब्लॉकेज होगा तो वो ठीक हो जाएगा। नास लेना है, गर्म पानी से नास लेना है। नास पता है सबको? नहीं। हाँ, नास यानी उसकी भाप लेनी है गर्म पानी में। अगर अजवाइन या विक्स या कुछ डाल के फिर माथे पे कपड़े लगा के उसकी गर्म भाप लेनी है। उससे छींके आते हैं मैम? हाँ, क्या? नास कुछ लोग लेते हैं ना, उससे छींक आती है ना? हाँ, छींक आए तो भी नास लेना है, नास अच्छे से लेना है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ये किस चीज के लिए है नास लेने वाली बात? ये नोज के रिलेटेड प्रॉब्लम में काफी हद तक कारगर है, इसलिए बताती। नोज ब्लॉकेज के लिए एक तो अजवाइन हो ब्लॉकेज गया। के लिए मैंने बताया ना कि अजवाइन को तवे पे सेक लीजिए, या सर्दी में भी ये कारगर है। तवे अजवाइन को सेक लीजिए और फिर उसकी पोटली बना के सूंघिए तो काफी अच्छा है। ठीक है, वो तो हो गया नोज ब्लॉकेज के लिए। हाँ। और ये नास वाली जो है, नास में क्या किस चीज का नास लेना है? नास लेना है, विक्स का ले सकते हो, विक्स भी अवेलेबल है। अगर ये अजवाइन थोड़ा पानी में डाल दो, उसको उबाल के नास ले लो तो भी अच्छा है। ओके। और ये किस लिए? ये भी ब्लॉकेज के लिए? नास, हाँ नास तो सभी नोज रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के लिए नास तो लेना जरूरी है। गर्म पानी की स्टीम नाक से खींच के हमें लेनी है। और अगर रात को 2 ड्रॉप, अगर काफी ज्यादा सर्दी है, समझो काफी ज्यादा सर्दी है, जुकाम है या किसी को बुखार के साथ सर्दी है, ठीक है, तो कैसे ठीक करोगे? 2 ड्रॉप सरसों का तेल को गुनगुना कीजिए, गरम नहीं करना है, गुनगुना कर लिए और फिर 2 ड्रॉप एक नाक में, 2 ड्रॉप इस नाक में डाल दीजिए।
तो नाक भी क्लियर हो जाएगा और सर्दी भी कम होगी। सरसों का तेल लेना है, गुनगुना 2-2 ड्रॉप रात को नाक में डाल दीजिए। ये सारे उपाय है, आप कर सकते हो, इसलिए बता सरसों का तो मस्टर्ड ऑयल बोल रहे हैं। हाँ, सरसों का तेल ले सकते हो और उसमें थोड़ा गुनगुना करके, पूरा गरम नहीं करना है, गुनगुना करना है, फिर उसमें 2 ड्रॉप डाल दीजिए रात के टाइम। अगर और जब भी नोज की प्रॉब्लम हो तो गर्म पानी पियोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। गर्म पानी तो ऐसे भी बहुत सारी बीमारियों में, हाँ, काऊ घी ऑल्सो, यस, गाय का घी भी ले सकते हो, थोड़ा गुनगुना गरम करके गाय का घी भी ले सकते हो, ठीक है। गर्म पानी पीना चाहिए अगर नाक की कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो। चलिए सर, आगे करना है कि इतने तक ही रखना है, बोलिए पीयूष सर। नहीं बस आपका टाइम हो गया, मतलब जाना है ना आपको अभी, तो आज हाँ, इतने तक ही रख। आज मुझे, हाँ, वो ओपन माइक में जाना है, पोएट्री का रिलेटेड प्रोग्राम है तो जाना है, तो अभी 5 मिनट है तो एक